So, hello everybody, this is Atul. I welcome you everyone to Vision Classes. Vision Classes की इस नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जिसमें हम समझने वाले हैं टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रिगार्डिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसमें हम डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने वाले होंगे। पहला क्वेश्चन की ओर मैं मूव कर रहा हूं। पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड इज कैरिंग करंट। ऑप्शन ए बोल रहा है इज जीरो, ऑप्शन बी बोल रहा है डिक्रीज एज वी मूव टूवर्ड इट्स एंड, कि मतलब जैसे ही एंड की ओर मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। जैसे दूसरा बोल रहा है कि सी वाला ऑप्शन बोल रहा है इंक्रीज एज वी मूव टूवर्ड्स इट्स एंड, डी होगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे इट्स इट इज क्या बोले सेम ऑल द पॉइंट्स। तो ऑब्वियसली बात है, जिसने कॉन्सेप्ट सीखा होगा सोलेनॉइड क्या होता है बेटा, जैसे जैसे ही हम अलोंग अ स्ट्रेट वायर के अंदर करंट फ्लो करवाते हैं तो सोलेनॉइड क्या होता है, सेम होता है ऑल द पॉइंट पे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, आपका करेक्ट आंसर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। टू कन्वर्ट एन एसी जनरेटर टू डीसी जनरेटर, क्या काम आता था जब हम एसी जनरेटर को यूज करते थे डीसी जनरेटर बनाने के लिए? तो हम यूज करते थे, मुझे सारा दिख रहा है, स्प्लिट रिंग यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, टाइप ब्रश कॉम्यूटेटर यूज करते थे। अभी नीचे दिया है ब्रश बहुत सारे, अगर बी वाले में और ए वाले में बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, बट ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द कलर ऑफ अर्थ वायर। अर्थ वायर का कलर क्या होता था? दो तरीके के आपके अर्थ वायर होते थे, एक होता था या तो ग्रीन या तो येलो। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेथड यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग होम अप्लायंसेस फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग। जब आपके घर में आप कोई भी अप्लायंसेस देखते हो, सपोज दैट टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, लैपटॉप हो गया, या बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें क्या होता है, फ्यूज लगा होता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फ्यूज का यूज करते हैं, अर्थिंग का यूज भी नहीं करते, स्टेबलाइजर का यूज भी नहीं करते, और इलेक्ट्रिक मीटर का यूज भी नहीं होता, सिर्फ फ्यूज होता है प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे ही ओवरलोड होता है या तो शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है, फ्यूज आपका हट जाता है, ये खराब फ्यूज वो हो जाता है। उसके बाद द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, ऑप्शन बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, बी ऑप्शन बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू अ करंट कॉइल। अब ध्यान से जिसने नहीं पढ़ा होगा तो वो लगा लेगा बी ऑप्शन, अब जिसने ध्यान से पढ़ा होगा वो बोलेगा प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड द कॉइल। क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल के बीच में। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 5वें का सी सही है। अगर मैं बात करूं चूज इन द करेक्ट स्टेटमेंट, अब इसमें क्या करने को, चूज करने को बोला है इन करेक्ट स्टेटमेंट। पहला दिया है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज द सिंपल रूल नोन एज द डायरेक्शन ऑफ, हाँ पता है जी, सही है। उसके बाद बोल रहा है द राइट हैंड थंब रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी सही है। द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट and alternative current is that direct is always flow in the one direction whereas the alternative current reversible direction। और सही बात है, इसमें भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको बोला गया एंड इन इंडिया एसी चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ आफ्टर, हाँ ये गलत, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो आप ऑप्शन किस पे टिक करोगे, ऑप्शन नंबर डी पे टिक करोगे, क्योंकि यहाँ पूछा है इनकरेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ।
आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन अबाउट अ नियर बार मैग्नेट। क्या होता है अबाउट अ बार मैग्नेट? जब पूछा है कि कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होती है जब बार मैग्नेट को आप कहाँ रखते हो, क्वेश्चन पूछ रहा है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीट गलत है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंपास। हाँ जी, जब मैग्नेटिक फील्ड बनती थी या जब मैग्नेटिक फील्ड को आप रखते, मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंपास को लाते हो, कंपास कौन सा होता है बेटा? प्रिज्मेटिक कंपास यूज करते हो या सर्वेयर कंपास यूज करते हो। सर्वेयर आई थिंक वो इंजीनियर्स लोग सर्वेयर कंपास यूज करते हैं, बट जो आप नॉर्मल कंपास होता है उसमें होता है प्रिज्मेटिक कंपास होता है, तो प्रिज्मेटिक कंपास आप यूज करते हो। तो ऑप्शन नंबर सी का क्या है, बी आंसर करेक्ट है। अगर मैं बात करूं व्हाट इज द कलर ऑफ लाइव वायर, लाइव वायर का रेड एंड ब्राउन कलर का होता है, और ये क्या होता है आपका वायर का कलर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मैं बात करूं, द डिवाइस विच इज यूज टू प्रोड्यूसिंग द करंट इज कॉल्ड। ऑब्वियसली बात है गैल्वेनोमीटर भी यूज नहीं करोगे, अमीटर भी यूज नहीं करोगे, मोटर भी कहां से यूज करोगे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है विच सोर्स प्रोड्यूस अल्टरनेटिव करंट। क्या होता है, कौन से सोर्स हैं जिससे हम एसी निकाल सकते हैं, एसी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एसी जनरेटर से भी कर सकते हो, थर्मल पावर प्लांट से भी कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है बार अल्टरनेटर से भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जब तीनों सही है तो ऑप्शन नंबर डी मेरे को दिख रहा है ऑल द एबव क्या है करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 10 का। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस चैप्टर में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, हिंट आपको मिल गई होगी। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मतलब होता है कि पूरा चैप्टर ना कि कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे, लाइक आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारे उस स्टूडेंट तक शेयर कर देना जो आपके बोर्ड एग्जाम में लिखने वाले हैं इस बार। थैंक यू एवरीवन।